तो चलिए बुलाते हैं जावेद साहब को। आइए सर। हाँ बैठिए। मैं बैठने से पहले तो सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ईद के चांद की मिनिमम गारंटी ये है कि वो साल में एक बार दिखाई देता है। ये मिनिमम गारंटी भी इनसे नहीं मिलती हमको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये आते जाते नहीं हैं ज़्यादा, और ये बहुत मुझे खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है कि गुलजार साहब ने यहाँ आना मंजूर किया, और ये किताब यहाँ आज जो इसका इजरा होगा वो गुलजार साहब के हाथों होगा। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहरहाल मैं गुलजार साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। अरे इधर मैं सेटल हो चुका हूँ। आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने याद करा दिया वो ज़माना जब आपके साथ बैठते थे। आप कह रहे हैं जब मेरा गोरा अंगुलेले लिखा था तो आप कॉलेज में थे, तो मैं कॉलेज से फेल हो चुका था। तो इसलिए तकरीबन साथ साथ ही चल रहे थे, थोड़ा सा पीछे थे थोड़ा सा आगे। तो मैं नौकरी पहले ढूंढ ली फिल्म में आके बिमल्ला के साथ, और वहाँ से वो मौका लग गया था। लेकिन ये आपने सही कहा कि वो थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई देख कर के ये गुलजार हैं, तो मेरी शायरी वायरी से किसी ने नहीं पहचाना, वो या तो दाढ़ी से पहचाना और या कभी वो मोजरी पहनता था उससे पहचान लेते थे। और अब भी यही होता है कि सफ़ेद कपड़ों से पहचान ले, वरना आपको भी तजुर्बा है कि आपको उन्होंने एयरपोर्ट पे गुलजार समझ लिया था, और मुझे जावेद समझ लेते हैं बहुत से लोग। और वो क्यों होता है ये राज आप शाम को बता रहे थे, अब ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन ये कि ये दोस्ती हमारी कुछ इस तरह हुई कि ये जो एक सांझ हो गई नाम की, और ये समझ में नहीं आया क्यों वो कैसे हुई। और ये अक्सर हुआ वो किस्सा आप ही बताएंगे कि जो आपके साथ हुआ और मुझसे जो हुआ। मैं तो रक्षंदा जी इनके साथ अमेरिका कई 2-4 बार गया, कई जगहों पे, कई जहाँ भी जिस शहर में भी यहाँ भी गया, और मैंने इस बात का जिक्र किया कि अब वो मैं तो मैं कहा बाकी तो किताब में मैंने सारा पढ़ लिया, पर मैं चाहता था कि मैं अपनी एक नज़्म मेरी अगर मुझसे पूछते अरविंद जी मिलते किसी वक्त, तो मैं इन्हें ज़रूर कहता कि ये देखिए मुझसे नहीं पूछा आपने जावेद साहब के बारे में, क्योंकि वरना मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और तो मैं वो ले आया कि भाई ये क्यों नहीं आपने शामिल किया उसमें। अब ये तजुर्बा आप इनसे पूछे, रक्षंदा जी गवाह हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ अमेरिका में ये सुनाई, हर शहर में और हर जगह मुझे दाद मिली है इस नज़्म की। आप ये अगर कबूल कर लें, आपने तो लिख दिया एक लड़की से मिला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब वो हर अंतरे में मुझे लगता है ये दूसरी लड़की है, ये वो पहली वाली नहीं। जितनी बार वो अपनी तस्वीर बदलते हैं ये तो कोई और लड़की है, तो हर बार लगता है। और वो आपने कि जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा था मुझे। मुझे लग रहा था कहीं वाकई सही बड़े सीरियस हैं आप, आपसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या अब घर की है या बाहर की है वो तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जब एक लड़की को देखा तो ये महसूस हुआ मुझे
कि आप बहरहाल अब सारी बातें क्यों कही जाए। और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ, या पहला हिस्सा आप बता देंगे या दूसरा हिस्सा आप बता दीजिएगा। ये कि एक लड़की को मैं भी मिला था, एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मद्दाह थी, एक फैन थी मेरी, वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं, मेरे मिसरे मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी। मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली। गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई। वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई, वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है।